हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है बहुत दिनों के बाद रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। क्योंकि बीच में दिवाली छठ इसमें थोड़ा बिजी हो गए थे, इसके कारण रेगुलर वीडियो नहीं आ रहा था। ठीक, लेकिन अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब क्या, वनली एग्ज़ाम। अब हमारा पर्व क्या होगा, वनली एग्ज़ाम। तो उसके लिए लगना होगा, है ना। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। डी सोल्यूशन हम लोगों का चल रहा था पार्टनरशिप में। टेंशन लेने की कोई बात नहीं, पूरा सिलेबस एग्जाम से पहले हम कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, एनपीओ और कंपनी सब, अब कोई काम है नहीं, बस यही। ठीक, चलिए तो हम लोग कर लिए थे 26 तक। ठीक, तो आगे हम लोग करेंगे 27 से। देखो लिखता क्या है 27, और एनसीईआरटी का है, ये देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 लिखता है क्या, रिकॉर्ड करो नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म इन द फॉलोइंग केसेस। क्या पहला, क्रेडिटर है 85,000 का, एक्सेप्टेड किया है क्या 40,000 एज ए कैश एंड इन्वेस्टमेंट, 43,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। पहला कहता है क्रेडिटर हमारे पास में 85,000 का है, जिसको हमने 40,000 का कैश दिया है और 43,000 का उसने इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट किया फॉर फुल सेटलमेंट के लिए। तो इसका एंट्री करोगे। देखो, तो एंट्री केवल कैश का होगा। किसका होगा, कैश का। क्यों होगा ये भी हम बताते हैं अभी। उसका क्रेडिटर 16,000 का और उन्होंने मशीनरी ले लिया हमारा 18,000 का, इसका कोई एंट्री नहीं होगा क्योंकि इसमें कैश ट्रांजैक्शन है नहीं। उसका लिखता है क्या, क्रेडिटर है 90,000 का और वो 1,20,000 का बिल्डिंग लिया है एंड कैश दिया गया फर्म के द्वारा कितना, 30,000। तो केवल 30,000 का एंट्री होगा। देखो क्योंकि ना यहाँ पे जो क्रेडिटर इन्वेस्टमेंट है वो रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र होकर के क्लोज हो चुका है, अकाउंट क्लोज हो चुका है, तो फिर से खोलने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए एंट्री नहीं होगा। क्रेडिटर का ऑलरेडी रियलाइजेशन में ख़त्म है, वो मशीनरी भी ख़त्म है, इसलिए इसका कोई एंट्री होगा नहीं। क्रेडिटर 90,000 का ऑलरेडी ख़त्म है, हाँ 1,20,000 का बिल्डिंग भी ख़त्म है, बट कैश देना पड़ेगा, इसका एंट्री करना पड़ेगा आपको रियलाइजेशन में। बस चलिए तो शुरू करते हैं। दिख रहा है अच्छे से, थोड़ा देख लो। आर्या चलिए, तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 27। हाँ जी जी सर। तो जर्नल एंट्री ए पहले का करो। देखो केवल कैश का करेंगे, ठीक है। तो धंधे से कैश घटेगा, क्रेडिटर को आप दे रहे हैं 40,000, तो क्या हो जाएगा भाई, कैश क्रेडिट करोगे, असेट्स है, कमा है इसलिए, और रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितने, 40,000 से, कितना 40,000। बस देखो वो क्रेडिटर की बातें ऑलरेडी रिलेशन में ट्रांसफर हो चुका है, इसलिए इसका एंट्री नहीं करेंगे, और इन्वेस्टमेंट में ऑलरेडी हो चुका है ए, और बी का कोई एंट्री नहीं होगा, नो एंट्री, क्योंकि वो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है रिलेशन में ट्रांसफर होके। और सी क्या है, सी कहता है कैश है 30,000 का भुगतान किया गया है, तो कैश धंधे से कमा होगा, टू क्या लिखोगे, कैश अकाउंट, और रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करिए, ड्यू टू रियलाइजेशन के कारण हुआ है पेमेंट। ले भाई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, 90,000 1,20,000 30,000 दिया है, तो कैश का एंट्री करोगे वनली 30,000, ये था एंट्री। ठीक, फुल सेटलमेंट का नरेशन आप लिख सकते हैं, बीइंग क्या, फुल्ली पेड या कैश पेड टू क्रेडिटर। हो गया क्वेश्चन नंबर 27, यही था। 28 आ जाओ। 28 में एक छोटा सा है जो कि आपको चलो 28 में ना एक आपको कुछ कलाकारी करना होगा। कलाकारी का मतलब आपको कुछ अकाउंट एक नया ऐड करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट, मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट। ये कब बनाया जाता है, वो ये जब आपको बैलेंस शीट बना के नहीं दिया, यानी जब भी मिसिंग फिगर निकालना हो तो आपको बनाना पड़ेगा मेमोरेंडम बैलेंस शीट, जो कि इस क्वेश्चन में है। चलिए तो इसको हटा दिया जाए, इसमें तो कुछ जान ही नहीं था, 2 एंट्री बना है, हमने आपको बता दी।
आराम से पढ़िए, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग रेगुलर रहेंगे। ऐसे भी छुट्टी था, छुट्टी में कौन पढ़ता है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 28 28 क्या कहता है वो सुनो। कहता है 31 मार्च को ए एंड बी फर्म को डिजॉल्व करेंगे और इनका कैपिटल दे रखा आपको 1,70,000 और 30,000। 1,00,000 रुपया है। देखो ए ने फर्म को लोन दिया है कितना 1,00,000 और बी ने फर्म से लिया है कितना 20,000। तो ए वाला लायबिलिटी और बी वाला असेट्स होगा और क्रेडिटर है 2,00,000। कहता क्या है द असेट्स रियलाइज 4,50,000 एक्सक्लूसिव क्या जो ए को बी को लोन दिए थे उसको छोड़ के। फाइंड करो प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन। चलो तो सबसे पहले यहाँ एक हमें रफ डम्मी बैलेंस शीट बनाना पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, ये बनेगा और किस डेट को बनेगा भाई, जिस दिन धंधा बंद हो रहा है। कब हो रहा है 31 मार्च को। ठीक, 31 मार्च 2023 जो भी डेट। और ये बैलेंस शीट हम खींचेंगे, इससे मिसिंग फिगर आएगा। देखिए केवल आप इधर हम लोग लायबिलिटी लिखते हैं, लिखिए लायबिलिटी साइड है हमारा। डेबिट साइड क्रेडिट साइड नहीं होता है ना बैलेंस शीट में, लायबिलिटी और या फिर असेट साइड। तो असेट्स एंड ये है हमारा अमाउंट। ठीक है, अब देखो जितना भी आपके पास लायबिलिटी है उसको लायबिलिटी साइड लिखिए, जितना असेट्स है लिखिए।